हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम अपने इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के कंप्लीट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये हम एग्ज़ाम से पहले बना रहे हैं, क्योंकि इसमें हम पूरे टॉपिक्स जो हमारे 1 से लेके 5 यूनिट तक इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस बी फार्म 7 सेमेस्टर में उन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं इन वीडियोस में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस को। ठीक है, तो बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में 5 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट जो है इसकी वो है हमारी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड फ्लोरीमेट्री। ठीक है, तो यूवी स्पेक्ट्रो, देन सेकेंड यूनिट हमारी है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, देन थर्ड यूनिट हमारी क्रोमेटोग्राफी एंड फोर्थ यूनिट हमारी एचपीएलसी एंड गैस क्रोमेटोग्राफी एंड फिफ्थ यूनिट हमारी अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो मतलब इसमें क्या है, हमारे आईएमए के सिलेबस में इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के सिलेबस में 2 यूनिट तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की है और 3 यूनिट हमारी मतलब क्रोमेटोग्राफी की है। तो बेसिकली जो फर्स्ट 2 यूनिट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, ये हमारे ईयर वाइज एक मॉड्यूल है जिसमें ईयर वाइज क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में। तो जो फर्स्ट यूनिट से सबसे ज़्यादा आता है बीएट लंबर्ट लॉ और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, उसके बाद फ्लोरोमेट्री और फ्लोरोसेंस क्या होता है, ठीक है, फॉस्फोरेंस में डिफरेंस। ठीक है, देन उसके बाद जो सेकेंड यूनिट है उससे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पूछा जाता है और फ्लैम फोटोमेट्री पूछ लेते हैं, और कभी कभी हम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ आईआर। देन उसके बाद नेफ्लो टर्बिडीमेट्री और नेफ्लिटीमेट्री। ठीक है, तो ये सब उसमें इम्पोर्टेंट है, और जैसे एटॉमिक ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, उसके बाद यूनिट थर्ड है जिसमें हमें क्रोमेटोग्राफी में भी कॉलम है, पेपर है, टीएलसी है, ठीक है, जेल क्रोमेटोग्राफी है। तो ये सारी क्रोमेटोग्राफी पूछी जाती हैं। उसके बाद यूनिट 4 में है जेल गैस क्रोमेटोग्राफी और एचपीएलसी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में हमेशा ही आती हैं। फिर यूनिट 5 में हमारे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है, जेल क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, तो ये हमारी 5 यूनिट है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट फर्स्ट को। तो बेसिकली यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी आईएमए की फर्स्ट यूनिट है, जिसमें हमें पढ़ना है पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में, फिर क्रोमोफोर्स के बारे में, फिर ऑक्जोफोर्स के बारे में, फिर स्पेक्ट्रल शिफ्ट के बारे में क्या होते हैं, फिर सोलवेंट इफेक्ट क्या होता है अब्जॉर्प्शन पे, बीएट लैम्बर्ट लॉ क्या है, डेरिवेटाइजेशन क्या है। तो सबसे पहले ये कवर करना है, उसके बाद हम आएंगे इंस्ट्रूमेंटेशन पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। तो बेसिकली जो हमारी यूनिट 1 है इस इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस की, ये हमारे एनालिसिस पे ही बेस्ड होती है। ठीक है, तो बेसिकली एनालिसिस 2 टाइप की होती थी। जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी थी वो नॉन इंस्ट्रूमेंटल थी, जिसमें हम एसिड वेस्ट टाइट्रेशन के बारे में पढ़े थे। अब ये हमारी ये जो एनालिसिस है ये इंस्ट्रूमेंटल है, जिसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी, आईआर, क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी, एचपीएलसी, ग्लास और जो भी अन्य क्रोमेटोग्राफी, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस क्या है, इट इज एनालिसिस यूज टू डिटरमाइन द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। क्वालिटेटिव मतलब आइडेंटिफाई द सैंपल, और क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी मतलब डिटरमाइन न्यूमेरिकल अमाउंट ऑफ सैंपल, मतलब कितना अमाउंट प्रेजेंट है हमारे किसी सैंपल में। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एनालिसिस है इंस्ट्रूमेंटल के द्वारा। ठीक है, तो इसमें यूज होती है पहली यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये वर्ड कहाँ से आया, ये आया है स्पेक्ट्रम से। स्पेक्ट्रम मतलब लाइट। लाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं लाइट के अंदर, तो उससे स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रम आया। ठीक है, स्कोपी मतलब डिटर्मिनेशन, तो स्पेक्ट्रम लाइट का डिटर्मिनेशन। तो सो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच यूज फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सैंपल बाय यूजिंग लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है, तो बेसिकली जो लाइट होती है वो क्या होती है, पॉकेट के मतलब एनर्जी के फॉर्म में फ्लो होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लाइट फ्लो इन द फॉर्म ऑफ वेव विच कंटेन फोटोन या पॉकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हमारी जो लाइट होती है वो फोटोन्स को कंटेंट करती है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पॉकेट ऑफ एनर्जी, तो वो फोटोन्स क्या होते हैं, चमकते हैं, तो जिससे हमें लाइट शो होती है। तो इट कंटेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक रेडिएशन। सो जो लाइट होती है बेसिकली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक रेडिएशन दोनों कंटेंट करती है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
ठीक है। जैसे ये यहाँ पे हमारे ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो इसमें जो लाइट हमारी मूव हो रही है, पहले देखिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो नीचे इस टाइप से इसमें ग्राफ चल रहा है, ठीक है, ये वाला। तो इसमें क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है हमारी क्या, लाइट और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसलिए इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो इसमें क्या क्या है हमारा, पहले ये हमारा एक तरफ वेवलेंथ है इधर साइड में, और ये हमारे इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे ये शो हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसे बोलते हैं एक वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ द डिस्टेंस ट्रेवल बाई टू कॉन्स्टिट्यूएंट वेव, ठीक है। सो ये हमारा वेवलेंथ होता है, जिसे हम लैम्डा से प्रेजेंट करते हैं। देन हमारी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव साइकिल इज 1 सेकेंड। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या है इसमें हमारी, ये वाली, ये 1 सेकेंड में कितनी हुई है, ठीक है। तो ये हमारी बेसिकली फ्रीक्वेंसी है। जितने फास्ट जल्दी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी कम वेवलेंथ होगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है। तो मतलब फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई वेवलेंथ। तो v इक्वल टू क्या होता है, c बाई लैम्डा। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है v यहाँ पर हमारा, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे रेडिएशन टाइप है और उनकी वेवलेंथ है। तो ये हमारे एक तरह का चैन है जिसमें सबसे ज़्यादा रेडिएशन या वेवलेंथ होती है किसकी, गामा रेस की, ठीक है। तो वेवलेंथ मतलब दूर चलती हैं जो रेस, ठीक है। तो गामा रेस, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा एक्स रेस का, ठीक है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। वेवलेंथ कितनी होती है एक्स रेस की हमारी, नैनोमीटर, मतलब सबसे कम वेवलेंथ। गामा रेस फिर एक्स रेस 0.012 10 नैनोमीटर, ठीक है। और एनर्जी बढ़ती रहती है धीरे धीरे। देन हमारे यूवी की वेवलेंथ आती है जो हमारी होती है 200 टू 400 नैनोमीटर, ठीक है। देन विजिबल यूवी की रेंज आती है 400 टू 800 नैनोमीटर। देन इंफ्रारेड आईआर रीजन्स की वेवलेंथ है जो हमारी कितनी होती है, माइक्रोमीटर में होती है, 0.8 टू 200 माइक्रोमीटर। देन हमारी माइक्रोवेव है जिनकी वेवलेंथ कितनी होती है, 0.01 से लेके 1 मीटर तक, ठीक है। उसके बाद हमारे रेडियो वेव्स हैं तो जिसकी लेंथ कितनी होती है, 1 टू 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। तो ये हमारी वेवलेंथ है, किसकी कितनी होती है आपने देख ली। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी घटेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे कम एनर्जी, वो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, गामा रेज के अंदर, फिर एक्सरे, फिर यूवी के अंदर, ठीक है। और जैसे जैसे बढ़ती जा रही वैसे वैसे एनर्जी घटती जा रही है। तो ये हमारा एनर्जी डायग्राम होता है, ठीक है। आपको पता है कि ये जो हमारा विबग्योर होता है इसमें रेड कलर हमारा चमकता है ज़्यादा और वायलेट कलर कम दिखता है। तो रेड कलर लाइटों में इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि उसमें क्या होता है, हाई वेवलेंथ होती है उसकी और लो एनर्जी होती है, ठीक है। उसके अंदर वो हाई वेवलेंथ, ठीक है। तो लो फ्रिक्वेंसी और हाई वेवलेंथ, ठीक है। इस कारण रेड कलर क्या होता है, दूर से शो होता है, इसलिए इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं उसको, ठीक है। देन अब आती है हमारी इसमें पहला टॉपिक है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे पहले भी हमने स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ लिया। अब यूवी में भी वेवलेंथ हमारी कितनी होती है, यूवी की वेवलेंथ होती है 200 से 400 और विजिबल की वेवलेंथ कितनी होती है हमारी 400 से 800 नैनोमीटर। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हमारी किस पे, it is used for the quantitative analysis of sample. It also is electronic spectroscopy since it involves the promotion of electron, जैसे सिग्मा पाई एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर स्टेट, ठीक है। तो इट यूजफुल फॉर द मेजर ऑफ नंबर ऑफ कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, ठीक है। ऑल्सो एरोमेटिक कंजुगेशन विथ इन द वेरियस मॉलिक्यूल। प्रिंसिपल क्या होता है बेसिकली हमारी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी या किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ऊपर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट जो होती है कंटेंट पॉकेट्स ऑफ एनर्जी फोटोन, जिसे E इक्वल टू HV, एच क्या है यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है। सो नाउ व्हेन लाइट पास फ्रॉम द सैंपल सो पार्टिकल मॉलिक्यूल्स सैंपल अब्जॉर्ब द लाइट, ठीक है। तो बेसिकली जब लाइट पास होती है सैंपल से तो ये हमारा जो पार्टिकल हैं इसके सैंपल के अंदर वो इस लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं और जो बची हुई लाइट है वो पास हो जाती है। तो यही लाइट मेजर कर ली जाती है, ठीक है, डिटेक्टर के द्वारा, और जिससे पता लगा लेता है हमारा कितना सैंपल प्रेजेंट है, ठीक है। सो दिस लाइट कंटेंट एनर्जी सो पैलेट गेट एक्साइटेड थ्रू द अब्जॉर्प्शन, ठीक है।
सो EMR हमारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। जैसे ये सैंपल पर जाएगी तो हमारे लाइट वो क्या कहते हैं, हमारा सैंपल क्या करेगा, या तो लाइट को अब्जॉर्व करेगा या इमिशन करेगा। तो इसी के बेसिस पे हमारी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल है 2 टाइप का होता है, या तो अब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे वर्क करेगा या इमिशन प्रिंसिपल पे। तो जो अब्जॉर्प्शन पे हमारे वर्क करते हैं UV और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, और जो इमिशन पे हमारी वर्क करती है वो फ्लैम फोटोमेट्री है, ठीक है। तो ये हमारे प्रिंसिपल है, ठीक है। तो सो UV विजिबल स्पेक्ट्रम ऑन द अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, इफ डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट देन वी कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो हमारा अब्जॉर्प्शन जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगा, ये तो सीधी सीधी। तो यही हमारे बीएट लम्बर्ट ने बताया था। तो हमारी आएगी इसके बाद बीएट लम्बर्ट लॉ, ठीक है। उसमें देखेंगे हम ये इक्वेशन हमें सिद्ध करनी होगी, A=ELC। यहाँ पे ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लेंथ ऑफ पाथ है, और C कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो लाइट अब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाथ लेंथ एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यही हमारे ने बताया था। अब यहाँ देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में हमारे पाई ट्रांजेक्शन है, और एन पाई ट्रांजेक्शन है, सिग्मा पाई ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो द अब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कॉज इलेक्ट्रॉन टू द एक्साइटेड विच रिजल्ट इन द प्रमोशन ऑफ फ्रॉम बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू एन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एग्जाम्पल सिग्मा पाई पाई पाई, ठीक है, बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये एनर्जी अब्जॉर्ब इन UV विजिबल रीजन प्रोड्यूस चेंजेस इन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। क्या होते हैं, जब हमारी लाइट पड़ती है तो क्या होती है, जो सैंपल के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर मूव करते हैं, ठीक है। तो यही हमारे इलेक्ट्रॉनिक में ट्रांजेक्शन में होता है। तो ये हमारे यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एन इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं इसमें, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन और एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आर इन्वॉल्व इन द लोएस्ट एनर्जी ऑक्यूपाइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सच एज स्ट्रक्चरल पाई बॉन्ड, ठीक, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। देन हमारे पाई इलेक्ट्रॉन ये डबल बॉन्ड्स के बीच में होते हैं, और जो एन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं जिसमें, ठीक है। तो एन इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ जिस पे वैलेंसीज होती हैं, ठीक है, उनके लिए होता है, ठीक है। तो दीज इलेक्ट्रॉन जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन 4 आर इन अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन, सो दीज पाई ऑर्बिटल पाई बॉन्ड लाई एट हायर एनर्जी लेवल। देन हमारे एन इलेक्ट्रॉन है, दीज इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन आयन पेयर और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दे ऑल्सो लाई एट हायर एनर्जी लेवल, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह में, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांजिशन है, जिसमें ये हमारा दिखाया जा रहा है। यहाँ पे हमारा सिग्मा नोट मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ से हायर एनर्जी तक जाएगी। ये हमारी एंटी बॉन्डिंग है, जिसे हम ये सिग्मा नोट करके हमने बताया ना लगा रखा है। तो ये हमारी एंटी बॉन्डिंग है। तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। देन सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग, देन पाई, फिर उसके बाद हमारे पाई सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग है, देन फिर हमारी एन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, देन एन पाई एंटी बॉन्डिंग है। तो ये हमारे ऑक्यूपाइड लेवल हैं, ठीक है, जिसे हम ऊपर बोलते हैं लूमो और नीचे बोलते हैं होमो, ठीक है। तो हमारे ये दीज पॉसिबल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन आर, पहला कौन, इसमें हमारे 6 टाइप के ट्रांजिशन होते हैं। पहला पाई ट्रांजिशन, मतलब पाई ट्रांजिशन, देन पाई सिग्मा ट्रांजिशन, और सिग्मा एंटी एन सिग्मा एंटी ट्रांजेक्शन एंटी बॉन्डिंग ट्रांजेक्शन, देन एन पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजेक्शन, और सिग्मा पाई एंटीबॉडी ट्रांजेक्शन, देन हमारे पाई सिग्मा एंटीबॉडी ट्रांजेक्शन। सो द थियोरेटिकल पॉसिबल इन दोनों में क्या होती है, सो अब्जॉर्प्शन इन रीजन अबव 200 नैनोमीटर के बाद ही दिखाते हैं, ठीक है, इन दोनों। तो द मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन इन द फॉर्म इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज होमो, ठीक है, जिसे हम हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, होमो बोलते हैं। एंड द लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसे हम लूमो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लूमो क्या है,
हमारे सिग्मा वो एंटी बॉन्डिंग है, और जो होमो है हमारा हाईएस्ट वो पाई बॉन्डिंग है, वो सिग्मा बॉन्डिंग है। ठीक है, तो हमारा पहला आता है इसमें सिग्मा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो सिग्मा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन में क्या है, ए ट्रांजिशन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू द हायर एनर्जी एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल पाई सिग्मा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। सो हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे हमारी। ठीक है, देन उसके बाद हमारे क्या होते हैं, इसमें लो वेवलेंथ होती है इस बॉन्डिंग की। ठीक है, तो ये हमारे किसके बीच होती है, बेसिकली ये हमारे जैसे मेथेन कंपाउंड है। ठीक है, CH2H3 एथेन है, मेथेन है, इन सारे कंपाउंड के साथ हमारी कौन सी बॉन्डिंग होती है, सिग्मा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पाई पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या है, द इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी टू पाई ऑर्बिटल। ठीक है, पाई एंटी बॉन्डिंग और ऑर्बिटल अवेलेबल इन द कंपाउंड विद अनसैचुरेटेड सेंटर, जैसे एल्केन्स में। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी डबल बॉन्ड में होती है ये वाली। ठीक है, ट्रांजिशन अवेलेबल। ठीक है, उसके बाद हमारी एन सिग्मा एंटीबॉडी ट्रांजिशन है, तो ये हमारी कहाँ होती है, सैचुरेटेड कंपाउंड विद कंटेंट लोन पेयर। ठीक है, उन सब में ये हमारी बॉन्डिंग होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे एन ट्रांजिशन एन पाई ट्रांजिशन है, इट इन्वॉल्व द इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम्स कंटेनिंग लोन पेयर, जो हमारे लोन पेयर कंटेंट करते हैं, जैसे SCN। ठीक है, तो ये हमारी इसकी वेवलेंथ 200 से 300 नैनोमीटर पे होती है। ठीक है, उसके बाद हमारी ये हमारे यहाँ पर चारों हमारे जो बॉन्डिंग थे वो ख़त्म हो गए। अब इसके बाद हमें पढ़ना है क्रोमोफोर्स के बारे में और ऑक्टोफोर्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली जो क्रोमोफोर होते हैं ये क्या होते हैं, क्रोमोफोर ऐसा सब्सटेंस होते हैं जो कलर देते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी कंपाउंड में कलर शोइंग करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं, क्रोमोफोर होते हैं। ठीक है, तो आप क्रोमोफोर को लिख सकते हो कलर शोइंग मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये क्रोमोफोर क्या होते हैं, क्रोमोफोर दोज मॉलिक्यूल विच शो द कलर आफ्टर अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट के अब्जॉर्प्शन पे कलर शो करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल इनके क्लोरोफाइला होता है, लाइकोपेन होते हैं, इथाइलिन्स होते हैं, कार्बोनिल्स होते हैं, एसिड और एस्टर्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे कलर शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होगा जैसे ये डबल बॉन्ड किसमें प्रेजेंट होता है, थाइलिन वगैरह में, तो वो हमारे कलर शो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, हमारे क्रोमोफोर के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो क्रोमोफोर में द कंपाउंड विच है डबल बॉन्ड। ठीक है, दे ऑब्जर्व लाइट इट नॉन कंजुगेटेड डाइन्स वगैरह हो गए, कंजुगेटेड डाइन्स हैं। ठीक है, देन हमारे ऑक्जोफोर, ऑक्जोफोर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस कलर इनसाइड क्रोमोफोर, मतलब ये क्रोमोफोर के अंदर कलर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ऑक्जोफोर्स आर दोज फंक्शनल ग्रुप और एलिमेंट विच प्रोड्यूस द कलर इनसाइड द क्रोमोफोर आर एज ऑक्जोफोर। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड कलर इन्हेंसिंग ग्रुप भी बोलते हैं इन्हें। ठीक है, ऑक्जोफोर्स को, तो ये हमारे कलर इन्हेंसिंग जैसे ब्रोमीन है और NH2 है, तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं। अब इसके बाद हमें पढ़ना है अब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट, जिसे हम स्पेक्ट्रल शिफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है। देन इसके बाद हम इंस्ट्रूमेंटेशन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो स्पेक्ट्रल शिफ्ट है इसे क्या कहते हैं, सो द पोजीशन ऑफ अब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एंड absorption intensity, ठीक है, कैन बी मॉडिफाइड इन द डिफरेंट वेज बाय सम स्पेक्ट्रल चेंजेस और सोलवेंट चेंजेस। क्या होता है हमारा, बेसिकली जब अब्जॉर्प्शन मैक्सिमा कुछ कुछ चेंजों पे हमारा चेंज होते जाता है, मतलब कुछ कुछ टाइम पे चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट अब्जॉर्प्शन है, इधर वेवलेंथ है। तो ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली ये हमारा स्पेक्ट्रल शिफ्ट है। तो अगर ये ऊपर जा रहा है, मतलब जहाँ इधर मतलब Emax बढ़ रहा है इसका, तो ये हमारा होगा हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। अगर Emax घट रहा है तो ये होगा हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। देन हमारे अगर वेवलेंथ बढ़ रही है, ठीक है, तो ये हमारा होगा बाथोक्रोमिक शिफ्ट, जिसे हम रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। और अगर वेवलेंथ हमारी घट रही है तो उसे बोलेंगे हम ब्लू शिफ्ट या हिप्जोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा कंपाउंड जब अब्जॉर्ब होता है तो ये स्पेक्ट्रल शिफ्ट शो करता है। ठीक है, तो पहला इसमें हमारा बाथोक्रोमिक शिफ्ट। तो बेसिकली बाथोक्रोमिक शिफ्ट को हम रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। सो ये क्या है, इट इज़ द इफेक्ट इन विच द अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम
मतलब लैम्डा मैक्स इज शिफ्टेड टुवर्ड द लॉन्गर वेवलेंथ, मतलब ऊपर देखा आपने यहाँ पे बाथोक्रोमिक शिफ्ट में क्या है, जो अब्जॉर्प्शन है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वेवलेंथ बढ़ रही है, तो टुवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्जोक्रोम और बाय द चेंजेस ऑफ सोलवेंट की वजह से उसके क्या हो रहा है, बाथोक्रोमिक शिफ्ट, रेड शिफ्ट बढ़ रहा है, मतलब लैम्डा मैक्स बढ़ रहा है। सो ये हमारा किस में होता है, बेसिकली जो हमारा एन पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होता है उसमें मोस्टली होता है, सो होता है, ठीक है। तो जैसे इसमें एग्जांपल है कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, तो ये हमारे बाथोक्रोमिक शिफ्ट देते हैं। उसके बाद हमारे हिप्जोक्रोमिक शिफ्ट है जिसे हम ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं। सो इट इज़ द इन इफेक्ट इन विच द अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इज शिफ्ट टुवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ, तो इधर हमारा जो अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ आता है, ठीक है। देन हमारा हाइपरक्रोमिक शिफ्ट है। सो इट इज एन इफेक्ट इन विच द इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इंक्रीज, एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ ई मैक्स, यहाँ पे हमारा हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में क्या है, हमारी ई मैक्स बढ़ता है, ठीक है। तो ऑक्टोक्रोमिक इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ एड्जॉर्प्शन। देन हमारा हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है। सो इट इज़ एन इफेक्ट इन विच द इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम डिक्रीज, तो यहाँ पे क्या होता है, अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो हमारा हाइपोक्रोमिक शिफ्ट होता है। एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ ई मैक्स डिक्रीज इन द वे caused by the introduced group of distract the geometry of molecule, एग्जाम्पल है इसका बाईफिनाइल ई मैक्स 900 where 2 methyl बाईफिनाइल है ई मैक्स 1025, ठीक है। तो ये हमारा हिप्जोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्जोबाथोक्रोमिक शिफ्ट, ये हमारा बेसिकली स्पेक्ट्रल शिफ्ट था। उसके बाद हमें देखना है सोलवेंट इफेक्ट ऑफ अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, तो बेसिकली हमारे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पे सोलवेंट का क्या इफेक्ट होता है, तो बेसिकली हमारे सोलवेंट या तो पोलर नेचर के हों या नॉन पोलर नेचर के हों। अगर पोलैरिटी है तो वो क्या होंगे, हाइयर वेवलेंथ क्या होगी, लो हो जाएगी, मतलब अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम घटेगा, वेवलेंथ बढ़ेगी, ठीक है। अगर लो पोलैरिटी है और पोलैरिटी ज़्यादा है तो कम अब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो यही हमारे सोलवेंट हैं, क्या क्या सोलवेंट हैं, एथेनॉल है, हेक्सेन है, मेथनॉल है, साइक्लोहेक्सेन है, वाटर है, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, तो इनका अब्जॉर्प्शन देखो, एथेनॉल का 210 है, इसका हेक्सेन का, ये अब्जॉर्प्शन क्या है, बढ़ रहा है जैसे जैसे पोलैरिटी होती है, मतलब पोलैरिटी जैसे जैसे कम होती है तो वैसे वैसे हमारा अब्जॉर्प्शन बढ़ता है। तो सबसे कम पोलैरिटी किसकी है, हमारे बेंजीन की है, तो इसका अब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, ठीक है। तो वाटर, मेथनॉल, ठीक है, तो हमारी पोलैरिटी किसकी है, सबसे कम, वो सबसे ज़्यादा पोलर क्या है हमारा, वाटर, ठीक है। देन मेथनॉल, फिर एथेनॉल, फिर बेंजीन, फिर हेक्सेन, ठीक है। तो इधर हमारी पोलैरिटी घट रही है, तो वाटर नॉन पोलर कम पोलर है, देन हेक्सेन सबसे। सो द पोजीशन एज वेल एज द इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम गेट शिफ्टेड बाय द चेंजिंग सोलवेंट इंटेंसिटी, ठीक है। सो एग्जाम्पल द अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड सो गोट डिफरेंशियल शिफ्ट, तो हमारे जो अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो शो करते हैं डिफरेंट शिफ्ट, जैसे एन 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 पाई शिफ्ट, अब्जॉर्प्शन वोंट मूव टू शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है। देन आता है हमारा बियट लंबर्ट लॉ, तो ये हमारा क्या है, सोलवेंट इफेक्ट है। उसके बाद है हमारा बियट लंबर्ट लॉ, तो बेसिकली बियट और लंबर्ट लॉ हमारे ईवी का प्रिंसिपल ही होता है, ठीक है, जो हमारी यूवी स्पेक्ट्रम को भी बियट लंबर्ट लॉ पे ही बेस होती है, ठीक है। तो बी अकॉर्डिंग टू बियर्स लॉ क्या होता है, हमारा अब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारी कंसंट्रेशन, ठीक है, ये हमारा बियर्स। और लंबर्ट लॉ ने क्या बताया था, देन जो हमारा अब्जॉर्प्शन होता है हमारे पाथ लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, जितनी ज़्यादा पाथ लेंथ होगी उतना ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो दोनों कंबाइन करने पे हमारा ECl बन जाता है, देन यहाँ पे मोलर अब्जॉर्प्शन है, कोफिशिएंट है C। अब इसकी डेरिवेटाइजेशन मतलब इसको सिद्ध करना है, तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या है यहाँ पे, ये अकॉर्डिंग टू बियट लंबर्ट लॉ व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन कंटेनिंग द अब्जॉर्बिंग सब्सटेंस द डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद पाथ लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, हमारी यह इधर से लाइट जा रही है, आई डॉट बोलते हैं, देन इधर से आई निकल रही है, तो ये हमारी क्या है, हमारी ट्रांसमिटेंस लाइट है, वो अब्जॉर्प्शन लाइट है, देन यहाँ हमारी ट्रांसमिटेंस लाइट है,
ठीक है। तो यहाँ पर डी आई हम जब इसमें डेरिवेटाइजेशन करेंगे तो हमारे यहाँ पर डी आई अपॉन डी एल हो जाएगा इंटू आई इंटू सी, देन माइनस डी आई अपॉन डी एल, ठीक है। देन के आई सी, यहाँ पर कॉन्स्टेंट हटाएंगे तो ये हमारी आई क्या है, इंटेंसिटी लाइफ, सी कंसनट्रेशन, एल हमारी थिकनेस है। और देन हम इसे इंटरचेंज करेंगे, इधर के वाला इधर लाएंगे, वो आई वाला इधर लाएंगे और एल वाला उधर ले जाएंगे। देन उसके बाद हम इसमें इंटीग्रेटी लगाएंगे। इंटीग्रेटी लगाने के बाद ये हमारा लॉग एल एन आई नोट आई अपॉन आई नोट इक्वल टू के सी एल हो जाएगा। देन हम इसमें लॉग में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो यहाँ पे 2.300 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन हमारा ये लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। लॉग में कन्वर्ट लॉग 10 बेस आई नोट इक्वल टू ई सी एल हो गया, ठीक है। यहाँ पे न्यू कॉन्स्टेंट आ गया। अब देन सेकेंड इक्वेशन कैसे, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे क्या करते हैं, जब हमने आई नोट पास करवाई मतलब जीरो ऑब्जॉर्प्शन से, देन ऑब्जॉर्प्शन के बाद हमारी आई लाइट बाहर निकली तो हमारा टाइम भी लगता है, तो उस टाइम को इक्वल टू होता है आई अपॉन आई नोट मतलब ट्रांसमिटिंग टाइम, ठीक है। अमाउंट ऑफ लाइट इमिटेड आफ्टर द ऑब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो देन नाउ फिर ए हमारा क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू लॉग 10 बेस बाई 1/t होता है इक्वेशन, ठीक है। देन उसके बाद हम उस टी की वैल्यू को पुट करेंगे। देन टी की वैल्यू पुट करेंगे तो टी की वैल्यू हमारी क्या है, आई अपॉन आई नोट है। देन ये हमारी आई नोट अपॉन आई हो जाएगी, ठीक है, इसमें चेंज होने के बाद। देन उसके बाद हमारा ए इक्वल टू क्या होगा, लॉग ई सी एल हो जाएगा। जब दोनों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को कंबाइन करेंगे, क्योंकि इसमें लॉग 10 बेस आई नोट अपॉन आई कट जाएगा, इससे लॉग 10 बेस आई नोट अपॉन से देन हमारा ए इक्वल टू ई सी एल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी बेसिकली हमारी इक्वेशन सिद्ध हो गई। देन हमारी इसमें डेरिवेटाइजेशन है। डेरिवेटाइजेशन में भी 3 टाइप की डेरिवेटाइजेशन होती है, एक लीनियर डेरिवेटाइजेशन, एक पॉजिटिव डेविएशन मतलब डेविएशन है, ठीक है। डेविएशन मतलब चेंजेस, क्या चेंजेस, डेविएशन मतलब प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। तो इसमें एक पॉजिटिव डेविएशन होता है, कभी कभी ग्राफ ऊपर भागने लगता है। एक नेगेटिव डेविएशन होता है मतलब नॉन लीनियरिटी शो करने लगता है। देन एक लीनियर होता है, ठीक है। तो ये हमारे डेविएशंस हैं इसके अंदर। तो बेसिकली इसे रियल डेविएशन बोलते हैं, एक को केमिकल डेविएशन, एक को इंस्ट्रूमेंटल। रियल डेविएशन ट्रू डेविएशन होता है, एक केमिकल्स की वजह से जो होता है उसे केमिकल डेविएशन होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंटल की वजह से होता है उसे इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे यहाँ पे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। अब हम इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।